अब यहाँ पे हम लूसेंट का भौतिकी देखेंगे, फिजिक्स देखेंगे। तो पहला चैप्टर है, उससे संबंधित प्रश्न है आपके पास। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है यहाँ, क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक ऑप्शन ए यहाँ पे है, जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसकी इकाई है, दूरी की। बल की एसआई यूनिट क्या है, ऑप्शन बी यहाँ से ही आपका न्यूटन। यहाँ पे सुमेलित करना है तो आपका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे सी को के अनुसार यहाँ सुमेलन है, तो सभी सही हैं। एक दूसरे के सामने जो लिखे गए हैं सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन यहाँ पांचवा है, पांचवें क्वेश्चन में ऑप्शन ए सही है। तो ए के अनुसार क्या है, दूरी भौतिक राशि है, यहाँ दी है और इकाई दिया हुआ है। तो दूरी का आपका प्रकाश वर्ष और पदार्थ की मात्रा मोल और जो है विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम, ऊर्जा की वाट घंटा। ऑप्शन यहाँ 6 में भी ऑप्शन डी सही है। यहाँ त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का आपका न्यूटन, कृत कार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकंड। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए सही है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूरी से। पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई है, कैसी इकाई है, ऑप्शन ए दूरी की। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये सुमेलित नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ऑप्शन बी यहाँ सही है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, क्या है, ऑप्शन सी लक्स। पास्कल इकाई, पास्कल ऑप्शन बी दाब की। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला मात्रक है किसकी है, ज्योति तीव्रता की कैंडेला मात्रक है। ऊर्जा की एसआई इकाई, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही है, जूल। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, क्या है, ऑप्शन ए टेस्ला। हर्ट्ज का क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है, ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। विद्युत मात्रा की इकाई है, क्या है, एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ऑप्शन बी डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, क्या है, ऑप्शन डी डेसिबल। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर से हम क्या मापते हैं, ऑप्शन बी करंट मापते हैं। यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक है, यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई मात्रक है, क्या है, केल्विन है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जाती है, किसमें, ओम सीएम में व्यक्त की जाती है। संवेग का एसआई मात्रक, ऑप्शन बी किलोग्राम प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, कौन सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान। ऑप्शन डी द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, ऑप्शन आपका यहाँ ए है, ऊर्जा अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि है, ऑप्शन ए संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, ऑप्शन डी आयतन, आयतन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में सदिश राशि है, कौन सदिश राशि है, ऑप्शन ए वेग। निम्नलिखित में कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, कौन सा है,
ऑप्शन ए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन सी, कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़ी हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका चाल उसकी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान भार में अंतर होता है क्योंकि क्यों अंतर होता है? ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ऑप्शन ए, न्यूटन का गति विषयक नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है? ऑप्शन बी सही है, बल के अनुक्रमानुपाती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया या तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल कौन सा है? ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन इसका सी सही है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन सी, तृतीय नियम। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन बी, जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। रॉकेट के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, न्यूटन के तृतीय नियम। अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्यों पकड़ता है? ऑप्शन ए, बाल विश्राम अवस्था की स्थिति में आ जा सकती। बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिक होता है। यदि पृथ्वी की
यदि पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछला जा सकता है? व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ऑप्शन सी सही है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव का विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव उस भार के बराबर जो झील की पानी के सतह के नीचे है। ठीक है, इसको फिर से पढ़ देते हैं। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम? ऑप्शन ए गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र की खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कने की अवस्था पर घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील को पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है किंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि ऑप्शन बी सही है, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस पर होता है? ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन डी, घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है?
ऑप्शन सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? किस कारण तैरते हैं? ऑप्शन बी सही है आपका, निम्न घनत्व के कारण। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कितना भाग ऊपर रहता है? ऑप्शन ए 1/9 भाग। बांध के नीचे की दीवार की मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन बी घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? ऑप्शन ए पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि ऑप्शन आपका बी सही है। यहाँ निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधीन होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की छतें उड़ जाती हैं क्यों उड़ जाती हैं? ऑप्शन सी छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है जिससे कि क्या होता है? ऑप्शन डी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है क्यों होता है? ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और 1% त्रिज्या कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। क्या होगा जी का मान? ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए होता है। ऑप्शन ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? ऑप्शन ए सही है। यहाँ वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन सी घर्षण की कमी की वजह से। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है? ऑप्शन सी आंधी या झंझावात की संभावना। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से। ऑप्शन सी गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? ऑप्शन आपका यहाँ ए सही है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घट जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्यों गिर जाता है?
क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ सही है, वहां का वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। अब यहां क्यों दौड़ाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऑप्शन डी वायुदाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि ऑप्शन यहां सी सही है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। डायनमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से क्या प्राप्त होता है हमें? ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष में। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन बी चौगुनी हो जाएगी। सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि ऑप्शन बी व्यक्ति के गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। निम्नलिखित में नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। ऑप्शन आपका ए सही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती हैं? ऑप्शन सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो यहां आपका ऑप्शन बी सही है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? ऑप्शन बी अंदर की ओर झुकता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? किस कारण से अलग हो जाता है? ऑप्शन ए अपकेंद्री बल के कारण। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता है। पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि क्या ऐसा होता है? ऑप्शन ए अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है किस पर है? ऑप्शन सी अपकेंद्रण पर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्या कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल होने का? ऑप्शन डी इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। निम्नलिखित में क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? क्या है? ऑप्शन सी जेट जो है वो रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है।
पृथ्वी के तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी 24 घंटे का। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लटकाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लटकाया जाता है तो ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, क्या होगा उसमें परिवर्तन? ऑप्शन डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट क्या हो? ऑप्शन यहाँ पे बी जब त्वरण के साथ नीचे हो उसकी गति। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर होती है। टेनिस गेंद के मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है क्योंकि ऑप्शन सी पर्वतों पर पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? ऑप्शन सी 1/6। लोलक की आवर्तकाल ऑप्शन इसका बी सही है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन बी दुगना हो जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या परिवर्तन आने वाला है? बढ़ेगी, उसकी समयावधि बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी? ऑप्शन डी p² प्रति 2 मिनट। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन बी प्रत्यास्थता से संबंधित है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव पर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, कैसे? पृष्ठ तनाव के कारण। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से
जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है, कहाँ गिरती है? ऑप्शन सी, उसके हाथों में। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? ऑप्शन सी, तीसरा गति नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन बी, घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन ए, घट जाता है। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि क्या होता है? ऑप्शन ए, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा? आधी रह जाती है। ऑप्शन बी। श्यानता क्या है? श्यानता की इकाई पास्कल है। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन सी, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन बी, केशिकीय के घटना के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, प्लवन का नियम। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, कैसा है सिद्धांत? ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत का। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, कौन है? ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। ऑप्शन ए, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? ग्रीस से। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण? ऑप्शन ए, आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द तो किस दिशा में? ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है, क्या है? ऑप्शन सी, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी, कोट के द्वारा चुनना है, दोनों सही है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है अतः अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है।
रॉकेट अपने ऑक्सीजन की पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ऑप्शन सी, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G/6 तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, 100 किलोग्राम ही रहना है। पावर, शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है? किसके समतुल्य है? ऑप्शन सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार होता है, कैसा होगा? वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या होगा? ऑप्शन यहाँ डी होगा आपका, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन डी, पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए, न्यूटन ने। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऑप्शन डी, ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है न विनाश किया जा सकता है। पृथ्वी का पलायन वेग। ऑप्शन डी, 111.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पास्कल इकाई है, कैसी है? ऑप्शन बी, दाब की। 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर दाब समतुल्य है कितने के? ऑप्शन ए, 0.1 बार के। क्यूसेक से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी, जल का बहाव। किसी पिंड का भार? ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन बी, उसका भार घट जाता है। यहाँ सूची 1 से सूची 2 का मिलान कराना है, तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी सही है सूची। देखते हैं। विद्युत आवेश न्यूटन मात्रक है, गलत है। विद्युत आवेश न्यूटन मात्रक है विद्युत बल का, और विद्युत आवेश का जो है कूलाम है। विद्युत विभव का वोल्ट है। विद्युत धारिता का फैराड है। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, कहाँ से मिलती है? ऑप्शन डी, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है। ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन सी, स्टील। एक भूपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण। ऑप्शन बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है।
घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा? पत्थर स्पर्श रैखिक उड़ जाता है, स्पर्श रेखा में उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपने कोणीय चाल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? ऑप्शन ए, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, पृष्ठीय तनाव को। न्यूटन मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है? ऑप्शन डी, ऊर्जा का। डायनमो इसे परिवर्तित करता है, किसे? ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है? ऑप्शन ए, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? ऑप्शन बी, द्रव्यमान। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि? ऑप्शन डी, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। निम्नलिखित में किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा? ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के कैंप में। स्वचालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन ए, पास्कल नियम पे। निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? ऑप्शन ए, बल। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि? ऑप्शन सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए, जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय वेग। बर्नौल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? ऑप्शन बी, ऊर्जा का। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? किस कारण तैरती है? ऑप्शन बी, पृष्ठ के तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ऑप्शन बी, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलने रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन डी, सर्पी घर्षण। निम्नलिखित में किसके न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था किसने कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हैं? ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, क्या होगी? घड़ी सुस्त होगी। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? ऑप्शन डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? ऑप्शन ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? ऑप्शन बी, 36 से 45 डिग्री कोण पे। अब हम यहां देखते हैं ऊष्मा। अगला प्रश्न है ऊष्मा से संबंधित। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन आएगा? उसके अणुओं में ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसका सूचक है किसी वस्तु का ताप? ऑप्शन डी,
उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होता है? ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु की प्रवाहिता होगी। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ऑप्शन डी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन बी, रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किसने? ऑप्शन सी, डेवी ने। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होगा? उपरोक्त सभी होंगे इसके मान। निम्न में कौन सही है? ऑप्शन ए, ये आपका सही होगा, W/Q=J। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका तापमान बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? किस कारण से? ऑप्शन सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, क्या है? ऑप्शन ए, केल्विन। इनमें कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस। एसआई ताप का एसआई मात्रक है, क्या है? ऑप्शन ए, केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, ऑप्शन सी, 4.2 × 10⁻³ जूल। जल के अधःस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में 46 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। ऑप्शन बी, अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या परिवर्तन आता है? घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस, ऑप्शन बी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर? ऑप्शन ए, सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, कैसे की जाती है? पूर्ण विकिरण उत्तरमापी से। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन सी, स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? ऑप्शन डी, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। थर्मोकपल ताप युग्मक ... द्वारा बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? ऑप्शन सी, 2 अदृश्य धातुओं। सूर्य का ताप मापा जाता है
किससे मापा जाता है? ऑप्शन सी पायरोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन बी विकिरण तापमापी। निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन बी सही है। यहाँ सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। ऑप्शन डी 310। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? ऑप्शन इसका डी सही है -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव ताप क्या है? ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा कितना होगा? ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर 0 फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? ऑप्शन बी 32 फ़ारेनहाइट के बराबर। मानव शरीर का तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम होगा कितना होगा सेल्सियस में? ऑप्शन बी 38.89 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है कितना होता है? ऑप्शन डी 212 फ़ारेनहाइट। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ऑप्शन ए 140 फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होता है? ऑप्शन डी पहले कम उसके बाद बढ़ती है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तो कम होगा फिर बढ़ेगा। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में क्यों फटते हैं? ऑप्शन ए गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई ऑप्शन डी अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है? ऑप्शन सी पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है?
ऑप्शन बी क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, सतह पर पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधःस्थल में जल का तापमान क्या होगा? ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तो मछलियां अन्य जलीय जीव क्या होता है? ऑप्शन ए जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। ऊष्मा के संचरण की विधि, ऊष्मा के संचरण की विधि है क्या है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा के संचरण की विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। ऑप्शन ए चालन। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन बी संवहन के द्वारा होता है। विकिरण केतली में पानी गर्म होता है। ऑप्शन बी संवहन के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा विद्युत तथा निम्नलिखित में किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ऑप्शन बी आपका सही है, विकिरण के माध्यम से। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी विकिरण में। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं, कौन सी विधि है? ऑप्शन सी विकिरण में। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन बी पारा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? ऑप्शन बी अधिक होती है। बोलोमीटर मापक की एक युक्ति है, किसके मापक की? ऊष्मीय विकिरण के। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि? ऑप्शन बी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीत हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। किस कारण ऐसा होता है? आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होती है? ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे गर्म होती है। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा? ऑप्शन सी कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगी? ऑप्शन ए कम होगी। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऑप्शन सी समुद्र का पानी। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन बी संवहन। निम्नलिखित में द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन है? ऑप्शन ए पारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? ऑप्शन बी अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि क्या होता है? ऑप्शन डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग समायोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित होता है? ऑप्शन बी ऊपर सफेद नीचे काला। अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में, ऑप्शन यहाँ ए सही है, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि? ऑप्शन डी सही है, सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ऑप्शन डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टकारक होता है। ऐसा क्यों होता है? भाप में गुप्त ताप होता है, गुप्त ऊष्मा होती है। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती हैं जो भरा हो। किससे? ऑप्शन सी, ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ऑप्शन ए सही है यहाँ, किरचॉफ का नियम। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? ऑप्शन सी यहाँ पे स्टीफन का नियम है। स्टीफन का विकिरण का नियम, ऑप्शन सी यह है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए, न्यूटन का शीतलन का नियम है। न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ऑप्शन ए, ताप में बहुत ज्यादा अंतर न हो। गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना टाइम लेगा? ऑप्शन सी, 10 मिनट। थर्मस फ्लॉक्स के आविष्कारक थे। कौन था? ऑप्शन ए, डीवार। थर्मोफ्लॉक्स में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन सी, ए, बी दोनों, संचालन और संवहन व विकिरण। थर्मोफ्लॉक्स की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। ऑप्शन बी, विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। थर्मोफ्लॉक्स तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि ऑप्शन सी, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लॉक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? ऑप्शन सी, विकिरण। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा, ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा है। निम्नलिखित में किसके सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ऑप्शन डी, जल में। दिन के समय पृथ्वी के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि ऑप्शन सी, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक होती है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? ऑप्शन डी, -196 डिग्री सेल्सियस में। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म, चुंबकीय प्रत्यापन में। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातज पदार्थ हैं निम्न में कौन है? ऑप्शन डी, सभी। नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी हैं। निम्न ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, गलनांक। गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, क्वथनांक। शुद्ध पदार्थ कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी, घट जाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा ऑप्शन ए, निम्न होते हैं।
द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? ऑप्शन बी बढ़ेगा। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी घटता है। पानी कब उबलता है? ऑप्शन सी सही है, जब जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? ऑप्शन बी घटेगा। वह ताप जिस पर बर्फ पानी वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी त्रिक बिंदु। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन सी द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? कहाँ पर अधिक समय लगेगा निम्न परिस्थितियों में? ऑप्शन डी आपका माउंट एवरेस्ट पर। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारकों पर। जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन डी जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऑप्शन सी ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण? ऑप्शन बी यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि? ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि? ऑप्शन ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। गर्मी के दिनों में दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। कौन सी समृद्धि के कारण? वाष्पीकरण के कारण होता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक में क्या परिवर्तन आता है? घट जाता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि? ऑप्शन ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन सी पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है, परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है। ऑप्शन डी गुप्त ऊष्मा। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। ऑप्शन सी ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है, कितना होता है? ऑप्शन सी 80 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए 536 कैलोरी पर ग्राम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? क्योंकि ऑप्शन ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मा गतिक के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऑप्शन बी ऊर्जा।
आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? ऑप्शन बी प्रथम नियम से। रुद्धोष्म परिवर्तन एडियाबैटिक चेंज में ये क्या चेंज आता है? ऑप्शन ए ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। समतापीय परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी ताप अपरिवर्तित रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। क्या कार्य है? ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना। ताप गतिक का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबद्ध मामला है? किससे है? ऑप्शन बी ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। सूर्य की सतह का ताप होता है, कितना होता है सूर्य की सतह का ताप? ऑप्शन सी सही है, 6000 केल्विन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्योंकि? ऑप्शन बी हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, कैसा हो? ऑप्शन ए काला और खुरदुरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट ताप सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? ऑप्शन डी 160 फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन सी उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है। एक धूप वाले दिन की किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है। इस ताप का केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा? ऑप्शन ए 318 केल्विन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि? ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए पिंड के द्रव्य पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है, क्योंकि? ऑप्शन ए ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन डी सही है, काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होती है। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ऑप्शन सी ताप का खराब अवशोषक, अच्छी परावर्तक। किसी द्रव के तापमान की दर निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है? ऑप्शन डी वायुमंडल के उघड़े हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। एक थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है, कैसा है? ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। थर्मामीटर निम्नलिखित में किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी गैलिस्टन। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म रख सकती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परतरोधी माध्यम के रूप में वायु कार्य करती है। वायु परतरोधी के माध्यम के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? ऑप्शन बी सही है आपका, जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता कैसी होगी? ऑप्शन बी घटती है। सेल्सियस में ताप माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियस है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए वाष्पन। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ऑप्शन सी केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को। शीत ऋतु दिनों में हम मौसम को किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? ऑप्शन ए साफ मौसम में। केल्विन के पैमाने पर किए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में ...
क्या करना होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, 273 घटाना होगा। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? ऑप्शन सी, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े निम्न में से किस क्रिया के कारण ठंडा जल रखता है? ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के द्वारा। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर को। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। ऑप्शन ए। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि। ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि एक प्रणाली निकाय सिस्टम का तापमान केल्विन x है तथा डिग्री सेल्सियस में y है तो उनके बीच संबंध कैसा होगा? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है, x बराबर 273 प्लस y। सूर्य से आने वाली विकिरण मुख्यतः इस रूप में होती है। किस रूप में होती है? ऑप्शन सी, प्रकाश और लघु तरंग दैर्ध्य और रक्त विकिरण। अब यहाँ से हमारा टॉपिक ध्वनि स्टार्ट होता है, तो ध्वनि से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अनुदैर्ध्य टाइप होती है। निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ऑप्शन सी यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। किसकी? ध्वनि की। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कैसी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा ऑप्शन बी नहीं सुनी जा सकती। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन बी, गाल्टन ने उत्पन्न किया था। शिकार, परभक्षियों, बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या प्रयोग में लाया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग लाई जाती है। ध्वनि का तारतत्व किस पर निर्भर करता है? पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, पराश्रव्य तरंगों का। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए सही, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि ऑप्शन सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। कथन कारण है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। कारण, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, क्या होगा? ऑप्शन बी, 332 मीटर प्रति सेकंड। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, किसमें? ऑप्शन ए, स्टील में। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है, किस कारण? इसका कारण क्या है? ऑप्शन डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए, 330 मीटर प्रति सेकंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में चलती है? ऑप्शन ए, ठोस में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ऑप्शन डी, लोहा।
निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं? ऑप्शन सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। वायु में ध्वनि का वेग, ऑप्शन डी, तापमान के घटने से घटता है। रेल के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कथन है, कारण प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान, ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल से अधिक। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन सी, वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? ऑप्शन सी, डेसिबल में मापा जाता है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी होती है? ऑप्शन बी, 30 से 40 डेसिबल। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, क्या कहलाती है? तारत्व कहलाती है, पिच कहलाती है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ऑप्शन बी, तारत्व के कारण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़, ऑप्शन डी, तारत्व अधिक होता है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? ऑप्शन बी, बच्चे की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, ऑप्शन ए, की आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार बांसुरी एक ही स्वर में बजाए जाएं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन डी, केवल ध्वनि की गुणता। निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ऑप्शन ए, ध्रुवण। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन डी, 95 डेसिबल। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? किसके द्वारा? ऑप्शन डी, हवाई जहाज की उड़ान भरना। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसका? डॉपलर प्रभाव का। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन सी, ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन सी, ध्रुवण। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, उस ध्वनि में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता। प्रतिध्वनि का कारण है, क्या है? ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कितनी की दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन बी, 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, 1/10 सेकंड से अधिक। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवार, छत, फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन डी, ध्वनि की अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन बी, 1/10 सेकंड तक। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर पर खड़ा होना चाहिए या खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट पे।
स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पे? ऑप्शन ए परावर्तन के। प्रतिध्वनि तरंगों के डॉट 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 के कारण उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन सी परावर्तन। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन डी नौचालकों द्वारा। अनुरणन काल। अनुरणन काल, इसको अनुरणन काल ही इसका यह है। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच का संबंध प्रतिपादन किया है। किसने किया है? ऑप्शन सी सेबिन ने। ठीक है, किसने किया है? सेबिन ने। गूंजहीन हॉल, डेड हॉल, गूंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है। कितना होता है? ऑप्शन ए 0 सेकेंड। जब सेना पुल पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? ऑप्शन बी पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है। यह संभव है कैसे? अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? ऑप्शन सी अनुनाद के कारण। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण? ऑप्शन सी अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। ऑप्शन बी अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर एक साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? ऑप्शन बी व्यतिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश बनाए जाते हैं, प्रकाश घर, जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजे को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? ऑप्शन बी व्यतिकरण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण ध्वनि का ऑप्शन डी विवर्तन है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण? डॉपलर प्रभाव। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में कम घनत्व होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ध्वनि का वेग ऑप्शन डी ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। निम्नलिखित में किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन सी औरक तरंग। निम्नलिखित में किस एक ध्वनि का चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन डी लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी है? ऑप्शन डी 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ऑप्शन डी लोहा में। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन सी ध्वनि। ध्वनि तरंग, देखिए क्या हो रहा है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं? ऑप्शन डी निर्वात में। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सोनार। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगे
ऑप्शन बी उच्चतर आवृत्ति की होती है। इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी समुद्र की गहराई मापने के लिए। एकॉस्टिक विज्ञान है, क्या है, कैसा विज्ञान है, ध्वनि से संबंधित। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, कितना है, 60 डेसिबल। निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी सोनार। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि, ऑप्शन बी दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रभावित होता है। ऑप्शन सी आवृत्ति। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है वह ध्वनि है का की। ऑप्शन ए आवृत्ति की। अब हम देखते हैं प्रकाश संबंधित कुछ प्रश्न हैं, यहाँ से भी पूछे जाते रहे हैं प्रश्न। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन आपका डी सही है यहाँ पे, ऑप्शन डी लेजर कहलाती है। लेजर बीम सदा होती है। ऑप्शन बी अपसारी बीम। परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए सही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपका बी सही है, यहाँ 4। नाभिक का आकार, ऑप्शन डी 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन डी एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन बी 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए थॉमसन। किसी तत्व की परमाणु संख्या ... की संख्या। ऑप्शन सी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं। ऑप्शन ए नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या वहन करता है। ऑप्शन ए 1 यूनिट ऋण आवेश। समस्थानिक परमाणुओं में ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन बी समभारिक। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन बी समस्थानिक। किस तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन डी पोलेनियम। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन डी समस्थानिक। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। ऑप्शन डी फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। ऑप्शन ए KAR विधि से। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी बीटा किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें। सूर्य पर ऊर्जा के निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। निम्नलिखित में किसके ऋणात्मक आवेश होते हैं, किसके होते हैं। ऑप्शन सी बीटा के। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। ऑप्शन बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है।
नाभिकीय रिएक्टर निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा एक अनिवार्य है? ऑप्शन सी जर्कोनियम। अल्फा कण के 2 धन इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। ऑप्शन बी हीलियम के 1 परमाणु के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या करता है? गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी कैडमियम। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? ऑप्शन सी संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग ... की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी जीवाश्मों का। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? ऑप्शन डी आणविक भट्टी। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी यूरेनियम विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन कारण है, तो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, कारण उसे विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो ऑप्शन इसका ए सही है, दोनों कथन कारण दोनों सही है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन डी गलित सोडियम। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन से भी और गुरुत्वीय संकुचन से भी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है, किस तरह किया जाता है? ऑप्शन ए मंदक के रूप में। यहाँ सूची 2 दिए हुए हैं, इनको मिलान करवाना है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही है। तो उसके मुताबिक देखते हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर निदान में उपयोग होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर में। आयोडीन 130 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन इसका आपका जो है बी सही है, सापेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन सी प्रकाश वोल्टी सेल। बोरियम में उपयुक्त रोगियों में को पेट में एक्सरे किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बोरियम एक्स किरणों से अच्छा अवशोषक है, एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक है। इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी एक्स किरणें। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ऑप्शन ए द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो सकती है? ऑप्शन सी आपका सही है, यहाँ पे सामान्य तापमान पर। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऑप्शन बी जर्मेनियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ऑप्शन डी उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। P-N प्रकार के 2 अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो P-N संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? P और N के बीच जो संधि बनती है वह ऑप्शन डी दिष्टकारी। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? ऑप्शन ए उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए।
NPN PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ऑप्शन सी, इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या होता है, ऑप्शन ए, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए, अवरक्त विकिरण का। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन डी, अंतर सेमीकंडक्टर पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इस तरह पृथ्वी की सतह हो जाती है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, ऑप्शन ए, बाह्य सेमीकंडक्टर। राडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ऑप्शन सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन ए, होलोग्राफी। लेजर बीम का उपयोग होता है, ऑप्शन सी, फोटोक्रोमेटिक। अरे यार, कहाँ, लेजर बीम का प्रयोग आंख की चिकित्सा के लिए, लेजर अथवा किसी अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिवीय प्रतिबिंब बनाने से संबंधित संवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्शन डी, होलोग्राफी। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ऑप्शन ए, तात्कालिक प्रक्रिया। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी, लेजर के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए, ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, ऑप्शन सी, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए। टीवी रिमोट कंट्रोल ... के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए, इंफ्रारेड के तरंग पे। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ऑप्शन ए, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। हाल में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं, ऑप्शन सी, सिरेमिक ऑक्साइड। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, ऑप्शन सी, सिलिकॉन की। ऑटो हान ने परमाणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, ऑप्शन ए, यूरेनियम विखंडन। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या, ऑप्शन डी, उद्दीप्त विकिरण। निम्न तापीय क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए, रॉकेट में। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो, ऑप्शन सी, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। रडार सिस्टम में उपयोग में लाने वाली तरंग ... कौन सी है, ऑप्शन डी, सूक्ष्म। सितारों के अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन डी, कैथोड एवं एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन सी, J.A. फ्लेमिंग ने। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं वह, ऑप्शन सी, रेडियो तरंगें होती हैं। सुपरकंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, ऑप्शन ए, जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन सी, परासव्य तरंग। सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है, ऑप्शन ए, असीमित। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, कैसे होते हैं, ऑप्शन ए, सौर सेल। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए, किस विषय, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। निम्नलिखित में किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, ऑप्शन डी, पराबैंगनी का न्यूनतम होता है। अब देखते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो विविध हैं उनको देख लेते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार, ऑप्शन बी, ब्रिकवेट ने। राडार के आविष्कार थे कौन था, ऑप्शन डी, टेलर एंड यंग ने।
नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पे शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी किसकी? डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन बी J.L. बेयर्ड ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी रॉन्टजन ने। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन डी गैलीलियो ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स ने। गैस इंजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी डैमलर। परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन बी J. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? ऑप्शन ए वर्न ब्रॉन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर ने। लेजर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन सी ल्यूवेन हॉक ने। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं? ऑप्शन डी J. पार्किंसन पेंसिलिन। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति? ऑप्शन ए बैबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी फ्रैंक व्हिटले। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है आविष्कारक? ऑप्शन सी ग्राहम बेल। स्कूटर के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए ब्रॉडशॉ। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन डी एनरिको फर्मी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मार्कोनी। फाउंट पेन के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए वाटरमैन। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए टेलीफोन। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं कौन है? ऑप्शन बी सोल्स। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं? ऑप्शन बी J.B. रेज। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एवांजेलिस्ता टेरिसेली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एकर्ट एवं मॉसली। LED का आविष्कार किसने किया था? किसने किया? ऑप्शन ए निकोलोन्याक। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन डी जेम्स पकल द्वारा। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन सी जिलेट द्वारा। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी फॉरेनहाइट। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी मार्टिन कूपर। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए वोल्टा। निम्नलिखित में गलत युग्म चिन्हित करना है। ऑप्शन ए मैडम क्यूरी डायनामाइट। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए रुडोल्फ। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन सी डायनामाइट। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन डी pH मीटर के द्वारा। पायरोमीटर निम्नांकित में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन सी उच्च तापमान। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी सोनार का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। कौन सुमेलित नहीं है इनमें? ऑप्शन सी टैकियोमीटर दाबांतर। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन सी समान ताप बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? किसके द्वारा क्या की जाती है? ऑप्शन बी गैसों का दाब। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। दूध का घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए लेक्टोमीटर। निम्नलिखित में किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? ऑप्शन सी अल्टीमीटर। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। कार्बोरेटर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी AC को DC में बदलने के लिए। सूर्य
कि किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी एक्टियोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप से। राडार में उपयोग आता है, क्या उपयोग आता है? ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी परमाणु। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी एक्स तरंग किरणें। रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? ऑप्शन बी डिक्टोफोन। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन सी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। साइक्लोट्रॉन ऐसी युक्ति है जो ऑप्शन ए आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। ऑप्शन डी ऑडियोमीटर। फैदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? ऑप्शन सी समुद्र की गहराई। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन सी तापमान को स्थिर रखना। वेट्स स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? ऑप्शन सी प्रतिरोध। अति लघु समय अंतराल में सही मापने के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी परमाणु घड़ियां। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, क्या करता है? ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या? ऑप्शन डी बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी बैरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी तापक्रम मापने में। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड बैरोमीटर। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? ऑप्शन बी एमीटर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी एमीटर विद्युत शक्ति का मापक यंत्र। निम्नलिखित में कौन सही मिलान है किसका? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, केवल यही एक सही मिलान है। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ऑप्शन डी ब्लैक बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? ऑप्शन सी ब्लैक बॉक्स या काला बॉक्स। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी एनीमोमीटर। टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी घूर्णन गति के। यहां सुमेलित करना है। इसका बी सही है, तो बी के मुताबिक देखते हैं। अमीटर धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार। पुनः हमें मिलान करना है। ऑप्शन ए सही है, तो इसको देखते हैं। रेक्टर स्केल भूकंपी मापन के लिए, ब्यूफोर्ट स्केल हवा की गति के लिए, केल्विन स्केल परमताप, मिलीबार स्केल दाब के लिए। पुनः हमें मिलान करना है। यहाँ पे डी सही है। उसके मुताबिक एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोग्राफ आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। पुनः हमें मिलान करना है। ऑप्शन ए सही आ रहा है यहाँ, तो भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा एमीटर, प्रतिरोध ओम। पुनः आ गया। यहाँ देखते हैं ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, बी का, तो एनीमोमीटर वायु गति, एमीटर विद्युत गति, टैकोमीटर घूर्णन गति, पायरोमीटर उच्च ताप। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। गुरुत्वाकर्षण नियमों के
आविष्कारक कौन है? ऑप्शन बी न्यूटन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया? ऑप्शन बी ऑरस्टेड द्वारा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? ऑप्शन सी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, कितना होता है? ऑप्शन सी 1 जूल बराबर होता है इसका ऑप्शन डी होगा, माफ़ करिएगा, ऑप्शन डी। और इसका 1 जूल बराबर होता है, ऑप्शन आपका सी सही है। 1 नैनो सेकंड में होते हैं, ऑप्शन डी। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? ऑप्शन ए। 1 अश्वशक्ति में होते हैं, ऑप्शन डी 746 वॉट। 1 माइक्रोफोन बराबर है, ऑप्शन सी 10⁻12। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर। 1 समुद्री मील के बराबर होता है, ऑप्शन सी 1.80 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है, ऑप्शन ए 1.61 किलोमीटर। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। माइक्रोफोन के इसके बराबर है, माइक्रोन इसके बराबर है, ऑप्शन सी। 1 प्रकाश वर्ष में किसमें सर्वाधिक समीप है? इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन सी। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्लांक नियतांक का मान होता है, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन बी। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? ऑप्शन बी 10⁶। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन ए 0.24। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। तेल का 1 बैरल लगभग कितना होता है? ऑप्शन बी 159 लीटर। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग, ऑप्शन सी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है कितने के? ऑप्शन बी 10⁻7। सूर्य और धरती के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? ऑप्शन बी 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। 1 डेकालीटर कितना होता है? ऑप्शन बी 10 लीटर। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष ... में नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिकी का? ऑप्शन डी 1921 में। जे थॉमसन को ... खोज के लिए भौतिक में नोबेल प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरेल और अपनी पत्नी मैडम मैरी क्यूरी के साथ ... से संबंधित खोजों के लिए 1909 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? किससे? ऑप्शन ए रेडियोधर्मिता। तो इस तरह हमारा भौतिकी का ये लूसेंट समाप्त होता है। आप सभी को नमस्कार। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।